वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप करा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी स्किप हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि अब 9th क्लास में जो जेएनवीएसटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो अब आसान नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क हर एक बच्चा कर रहा है, बट सिलेक्शन उसका होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क हम कब कर पाएंगे? जब हमें पता होगा कि कौन से चैप्टर्स जो हैं या कौन से टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझते हैं। इस वीडियो में हम साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका वेटेज समझेंगे, और साथ ही साथ ये समझेंगे किन चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम जो है ज्यादा मार्क्स एग्जाम में गेन कर सके। चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये जान ले कि हमारे साइंस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स हैं। टोटल 13 चैप्टर्स हैं। और साइंस जो है जेएनवीएसटी एग्जाम में कितने मार्क्स की वेटेज रखता है? जेएनवीएसटी एग्जाम में साइंस का जो वेटेज होता है वो होता है 35 मार्क्स। किसके लिए है? साइंस। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो मोटा मोटा ये आइडिया लगाया जा सकता है कि हर एक चैप्टर से अप्रोक्स 2.6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे मैम 0.6, देखो किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, बट क्या ये सिर्फ 2 और 3 मार्क्स ही मिलेंगे हर चैप्टर में से? ऐसा नहीं है। ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी। कहीं पर 1 मार्क्स भी होगा, कहीं पर 3 भी होगा, और कहीं पर हो सकता है 4 मार्क्स भी दे दे आपको कोई एक चैप्टर। ये हम तब समझ पाएंगे जब हमें ये पता होगा कौन सा चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने बहुत सारी एनालिसिस करी है। लास्ट जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं उस बेसिस पे हमने डाटा निकाला है। ठीक है, और इस डाटा को हमने मॉडिफाई करा है जो इस साल एग्जाम हुआ था, क्योंकि उसमें एक बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट आया था एक पर्टिकुलर चैप्टर में, जिससे पहले सिर्फ एक आध क्वेश्चन आता था, इससे इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। चलो देखते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप हो गई, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो सब आपको ध्यान से पढ़नी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 क्वेश्चंस मिनिमम दे के जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है। साथ ही साथ कोल एंड पेट्रोलियम 1 से 2 मार्क्स, ऐसे ही कंबशन एंड फ्लेम 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आता है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थोड़े से, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पर हमें 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने नंबर ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं जंतुओं में प्रजनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं और हर साल मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसको अपने ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ये रिप्रोडक्शन का ही एड ऑन चैप्टर माना जाता है, क्योंकि हम उसी की चीजें आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अब बात करते हैं फोर्स एंड प्रेशर और साथ ही साथ फ्रिक्शन। अगर हम कंबाइनली बात करें ना, तो ये 2 चैप्टर जो हैं हमें 5 से 6 मार्क्स जो है दे के चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या है? एक तरीके की फोर्स है। तो हम इनको कंबाइनली लेके चल रहे हैं, तो ये हमें 5 से 6 मार्क्स जो है वो दे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स आपने स्किप नहीं करने हैं, गलती से भी नहीं करने हैं। फोर्स एंड प्रेशर से बहुत ही प्यारे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनसे आपको डरना नहीं है, जिनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। फिर बात कर लेते हैं ध्वनि। यहाँ पर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस चैप्टर की मैं आपसे अभी बात कर रही थी स्टार्टिंग में, जो चैप्टर लास्ट कुछ सालों से, जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्स, उसने इस साल 2026 में जो पेपर आया था उसमें सिर्फ इस इकलौते चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे। बहुत इजी पीजी से थे, बहुत इजी थे, जो आपने अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो वो सॉल्व कर दिए होंगे। उसके बाद आता है सम नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हम प्राकृतिक की कुछ घटनाएं उनको पढ़ते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया। यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, ये है हमारा 13वां चैप्टर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये चैप्टर है लाइट, और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को टफ भी लग सकता है, बट टफ है, नो डाउट टफ है, बट जो पढ़ रहे हैं ना उनके लिए ये चैप्टर ना फिंगर टिप्स पे होगा। और ये 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स ना कहीं नहीं है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जिनका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए की हो सकता है सिलेक्शन की। देखो कौन कौन से एक समराइज कर लेते हैं हम लोग। पहला था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ हमने क्या लेके चलना है, हमने कंजर्वेशन, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स में था। साथ ही साथ इसके साथ रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, इन एनिमल्स, ठीक है, ये लेके चलना है। फिर फोर्थ पे हम कौन सा कंबाइनली लेके चलेंगे, फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन, क्योंकि ये कंबाइनली हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है 5 से 6 मार्क्स देके जाते हैं। और फिफ्थ में आपने ध्यान में रखना है लाइट, जिसको आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। और स्टार मार्क कर देते हैं उस चैप्टर पर, स्टार मार्क कर देते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि इस साल इसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे, तो ये चीज आपको गलती से भी भूलनी नहीं है, ठीक है। ये वाला चैप्टर भूलना नहीं है। चलो इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं कि जब हमने समझ लिया है कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनमें ज्यादा वेटेज है, इसका मतलब ये नहीं बाकी चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं, ठीक है। इन पे ज्यादा फोकस करना है, पर पढ़ने सारे हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत दिमाग से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से वीडियो लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे करना है उसके लिए भी सॉल्यूशन है, क्योंकि वेदा एकेडमी ने क्लास 6 वालों के लिए और क्लास 9th वालों के लिए बैचेस जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। ये बैचेस जो हैं वो हमारे शुरू कब हो रहे हैं, ये बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 1 जून से, ठीक है। 6th क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए है एंट्रेंस एग्जाम के लिए है अर्जुना बैच। और यही अगर आप 9th की तैयारी कर रहे हैं तो 9th की तैयारी के लिए जो बैच है वो है लक्ष्य बैच, ताकि आपका लक्ष्य जो है वो गलती से भी छूटे ना। अब एक बात कर लेते हैं कि भाई क्या फायदा है, क्यों लेना चाहिए बैच, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो फीचर्स क्या है भाई, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। कैसी लाइव, मतलब आप क्लास में ही डाउट अपने पूछ सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। इन केस कहीं आप बाहर गए हो, आपकी तबीयत खराब है या कुछ इमरजेंसी है, आपका लेक्चर आपका क्लास छूट गया, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है। और क्या है, वीकली यहाँ पर टेस्ट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए डाउट पोर्टल जो है वो 24/7 ओपन है। प्रॉपर तरीके से अपना डाउट जहां पर भी आए वो डालिए। फिर आपको मिलते हैं प्रीमियम नोट्स, मतलब आपके लिए ना हम सारी चीजें करके दे रहे हैं, आपने बस पढ़ाई करनी है, आपने बैच को एनरोल करना है, और ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपके लिए एकदम फ्री मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे आपको, उसके लिए इस नंबर पर कॉल करना है। जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिलेगी। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगी वो है नवोदय की किट। अब उस किट में आपको पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बुक मिलेगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, माइंड मैप है, सारी चीजें मिलेंगी। किट में आपको मॉडल पेपर, ओएमआर शीट, वो हर एक चीज मिलेगी जो एक बच्चे को जो तैयारी कर रहा है उसके लिए चाहिए। अपना ये मौका मत खोइए, क्योंकि ये भी मैं बता दूं, क्योंकि हमारी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि सिर्फ स्मार्ट स्टडी से काम नहीं चलेगा, सॉरी सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। सीट्स हमारी लिमिटेड है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, बैच को एनरोल करना है। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी, आपको पता चला होगा साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और अब आप अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।